नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कैलाश और आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल प्रोसेस दिखाने वाले हैं कि प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में दूध डेयरी लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। दूध डेयरी लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में जहां पे आपका सेविंग अकाउंट है वहां पे बैंक मैनेजर से संपर्क करना है। उनसे बताना है कि सर हम दूध डेयरी लोन लेना चाहते हैं। उसके लिए बैंक वाले बताएंगे कि आप एक कोटेशन बनाकर हमें दीजिए। कोटेशन बनवाने के लिए आपको उस दुकान पर संपर्क करना है जहां पे दूध डेयरी का सारा सामान मिलता हो, जैसे कि खोया पनीर बनाने की मशीन हो गई, दूध का फैट नापने की मशीन हो गई। तो वहाँ पे आपको संपर्क करना है उस दुकान पे और उनसे बताना है कि भाई हम एक दूध डेयरी लोन अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमें कोटेशन बना के दीजिए। अब आपको जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है आपको उनसे वहाँ पे लिखवाना है कि हमें ये मशीन चाहिए और एक कोटेशन आपको कंप्लीट करना है। उसमें सारी जानकारी लिखी रहेगी कि आप कौन कौन सा सामान लेना चाहते हैं इस दुकानदार से। तो वो कोटेशन आपको बनवाना है, तो उसमें सारा चीज़ लिखा जाएगा कि कौन सी मशीन कितने रुपए की है और वो कोटेशन लाके आपको बैंक में जमा करना। तो उसके बाद में जो बैंक के फील्ड अफसर हैं वो आपके दुकान पे विजिट करेंगे जहाँ पे आप दुकान खोलना चाहते हैं। अगर पहले से आपने दुकान खोल रखा है तो वहाँ पे आएंगे, नहीं खोल रखा है तो आपको दुकान दिखाना पड़ेगा कि सर यहाँ पे हम दूध डेयरी चालू करना चाहते हैं। उसके बाद में बैंक वाले को आपको एक फ़ाइल बना के देनी पड़ेगी जिसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड और जो आपने कोटेशन बनवाया था, कितने लाख रुपए का बनवाया था, कितने लाख की हम मशीन लेना चाहते हैं, वो कोटेशन आपको बैंक में जमा करना है। और बैंक वाले उस फाइल को अपने डिस्ट्रिक्ट के मेन ब्रांच में भेजेंगे आपका लोन अप्रूवल करवाने के लिए। लोन अप्रूवल होने के बाद में आपको जीएसटी युक्त बिल आपको बैंक में लाके जमा करना पड़ेगा। कितने लाख रुपए की आपने सब मशीन खरीदी है और कहाँ पे खरीदी है, जिस भी दुकानदार से आपने खरीदी है, बैंक वाले सीधा आपके अकाउंट से उस दुकानदार के अकाउंट में पूरा का पूरा पैसा, जितना आप जीएसटी युक्त बिल बना के देंगे, सारा पैसा दुकान वाले के अकाउंट में बैंक वाले यहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपका कुछ अमाउंट जो बचता है वो आपके लोन अकाउंट में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम लोन अप्लाई करने के बाद में पैसा सारा हमारा लोन अकाउंट में ही रहेगा, तो उसमें नहीं रहेगा भाई। आप मशीन खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, तो बैंक वाले सीधा उस दुकानदार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे जब आप जीएसटी बिल बना के यहाँ पे देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो तो आपके अकाउंट में ही रहेगा। सबसे लास्ट में और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें सब्सिडी कैसे और कितनी मिलेगी। अगर सामान्य वर्ग में आप आते हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी और अगर आप पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको 35% की सब्सिडी मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपका जो लोन पास हुआ है वो 2 लाख रुपए का पास हुआ है और आप सामान्य वर्ग में हैं, तो आपको सब्सिडी जो मिलेगी वो 50,000 रुपये की मिलेगी। और अगर आप पिछड़े वर्ग में हैं और आपका लोन 2 लाख का पास हुआ है तो आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो आपको 65,000 रुपये की मिलेगी। लेकिन उसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन है। उसके लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के खाद्य विभाग में 7 दिन आपको ट्रेनिंग देने पड़ेगी भाई। वहाँ पे कि आप खोया बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, क्या क्या बना लेते हैं। नहीं बना पाते हैं तो आपको 7 दिन वहाँ पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट वहाँ से दिया जाएगा और वो सर्टिफिकेट लाके आपको बैंक में जमा कराना है। उसके 45 दिन के अंदर आपकी जो सब्सिडी है वो आपके लोन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन हम बात करें सब्सिडी की, तो वो सब्सिडी आप नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उस सब्सिडी को बैंक वाले होल्ड कर देते हैं। होल्ड इसलिए कर देते हैं कि अगर कभी कदार आपको प्रॉब्लम पड़ जाए, आप पैसा न दे पाएँ, तो जो सब्सिडी है उसे तो बैंक वाले रोक के रख सकें। कुछ इस प्रकार आप अपना दूध डेयरी लोन अप्लाई कर सकते हैं। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।